जरा सोचिए, क्या एक अकेला इंसान, वो भी समाज का सबसे बेकार समझा जाने वाला शख्स, पूरे के पूरे शहर को भुखमरी से बचा सकता है? आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी में उतरने जा रहे हैं, जहां एक बदनाम, स्वार्थी आदमी को एक ऐसी पावर मिलती है जो सब कुछ बदल देती है, और वो इसका इस्तेमाल एक भयानक अकाल को चुनौती देने के लिए करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल होता कैसे है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये उस वक्त की हताशा, उस दौर की मजबूरी का आईना है। और यही वो गहरा अंधेरा है जहां से हमारे मेन कैरेक्टर का सफर शुरू होने वाला है। तो अब मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर झाओ कुई से। लेकिन एक मिनट, ये कोई हीरो वीरो नहीं है। सच तो ये है कि जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो वो अपने परिवार की सारी मुसीबतों की जड़ है। एक ऐसा आदमी जो इस भयानक अकाल के आगे हार मान चुका है। मतलब इंसानियत नाम की चीज उसमें बची ही नहीं है। जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए, जहां रोज सुबह आंख खुलने का मतलब बस जिंदा रहने की एक और लड़ाई है। भूख इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग मिट्टी खाने को मजबूर हैं, ये जानते हुए भी कि ये उनकी जान ले लेगी। झाओ कुई का परिवार इसी बुरे सपने को असल में जी रहा है, और उनके सब्र का बांध अब टूटने ही वाला है। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर, जब लगता है कि बस अब सब खत्म, कहानी एक ऐसा यूटर्न लेती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। एक अजीब सा रहस्यमय सिस्टम झाओ कुई के दिमाग में ऑन हो जाता है, और यह सिस्टम उसे एक ऐसी पावर देता है जिससे वो हकीकत को ही बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर यह है क्या भला। ये कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है। सोच लीजिए, उसके दिमाग में एक वीडियो गेम जैसा इंटरफेस आ गया है, जिससे उसे मिलते हैं शॉक पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स मिलते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है, लोगों को शॉक करके, उन्हें हैरान करके। जितना बड़ा झटका उतने ज्यादा पॉइंट्स। सही में ये एक अल्टीमेट लाइफ हैक है जो पैसा, किस्मत, मेहनत सबके मायने ही बदल देता है। तो सिस्टम काम कैसे करता है? एकदम सीधा सा हिसाब है। स्टेप 1, कुछ ऐसा कर दो जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। स्टेप 2, ढेर सारे शॉक पॉइंट्स कमाओ। और स्टेप 3, उन पॉइंट्स को खाने, स्किल्स या जो भी चाहिए उसके लिए एक्सचेंज कर लो। मतलब शॉक और हैरानी ही अब नई करेंसी है। दुनिया जीतने से पहले झाओ कुई को अपना घर बचाना था। इस जबरदस्त पावर के साथ उसका पहला मिशन कोई बड़ा काम नहीं, बस अपने भूखे परिवार का पेट भरना है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे वो हार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं से सब शुरू होगा। यहां देखिए झाओ कुई का ट्रांसफॉर्मेशन, जमीन आसमान का फर्क। पहले का झाओ कुई एक निकम्मा, मतलबी इंसान जो अपनी बहन तक को बेच देता है, और अब का झाओ कुई एक प्रोटेक्टर जो परिवार के लिए खरगोश का शिकार करके लाता है, अकाल में सफेद चावल ले आता है। ये सिस्टम सिर्फ उसके हालात नहीं बदल रहा, ये उसके पूरे कैरेक्टर को, उसके अंदर के इंसान को बदल रहा है। और उसका पहला मूव बिल्कुल एक्शन पैक्ड। जब एक जालिम विधवा उसकी बहन को लेने आती है, पुराना झाओ कुई तो कहीं छिप जाता, लेकिन नया झाओ कुई वो उसे कस के थप्पड़ जड़ देता है। ये शायद छोटा सा काम लगे, पर यह अन्याय के खिलाफ उसकी पहली आवाज है। और सिस्टम फौरन इनाम देता है, पूरे 125 शॉक पॉइंट्स। और इसी नए कॉन्फिडेंस के साथ झाओ कुई एक ऐसा वादा करता है जो उस वक्त में सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो कहता है, आज के बाद हमारे परिवार में कोई भूखा नहीं रहेगा, हम रोज गोश्त खाएंगे। यह सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं, ये भूख के खिलाफ एक चैलेंज है, एक ऐलान है। और इस सिस्टम की पावर के साथ ये एक ऐसा वादा है जिसे वो पूरा करके रहेगा। ओके, तो परिवार तो सेफ हो गया, लेकिन झाओ कुई को समझ आ जाता है कि लड़ाई अभी बाकी है। असली विलन तो वो भ्रष्ट सौदागर हैं जो लोगों को भूखा मारकर अपनी जेब भर रहे हैं। तो अब लेवल अप करने का टाइम है। अब होगा असली बॉस बैटल। और ये सौदागर सिर्फ लालची नहीं, बेहद जालिम हैं। सोचिए, उनके गोदामों में अनाज सड़ रहा है और बाहर लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर भी उनके साथ मिला हुआ है, मतलब पूरे शहर की जिंदगी और मौत उनके हाथ में है। तो झाओ कुई की टक्कर अब किसी एक दो लोगों से नहीं, बल्कि एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम से है। तो झाओ कुई का अगला मूव ऐसा कुछ जो सबके होश उड़ा देता है। वो हजारों भूखे रेफ्यूजीज को मुफ्त में हाई क्वालिटी दलिया बांटना शुरू कर देता है। ये एक ही चाल से वो हजारों जानें भी बचाता है और उन सौदागरों को सीधा चैलेंज भी देता है। और इसका रिवॉर्ड 1 लाख से भी ज्यादा शॉक पॉइंट्स। अब गेम का लेवल ही अलग हो गया है।
अब तो आर्या पार की लड़ाई है। झाओ कुई और उन सौदागरों के बीच लगती है एक आखिरी शर्त। शर्त यह है कि झाओ कुई को 3 दिन तक पूरे डिस्ट्रिक्ट को खाना खिलाना होगा। जीता तो सारे अनाज के गोदाम उसके, हारा तो उसकी जान उनकी। सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा है। तो शर्त लग चुकी है। सवाल ये है कि क्या एक अकेला आदमी पूरे जिले को खाना खिला सकता है? वो सौदागर तो हंस रहे हैं। उन्हें लगता है उन्होंने झाओ कुई को बुरी तरह फंसा लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि झाओ कुई के पास एक ऐसा एस है, एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। और नतीजा, एक ऐसी जीत जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। झाओ कुई ना सिर्फ पूरे जिले को खाना खिलाता है, बल्कि इतना अनाज लाता है कि लोगों ने महीनों से नहीं देखा था। वो शर्त जीत जाता है, गोदामों पर कब्जा करता है और उन भ्रष्ट सौदागरों का पूरा एम्पायर खत्म कर देता है। वहां के लोगों के लिए ये एक नए दौर की शुरुआत थी। लेकिन झाओ कुई सिर्फ जीतता नहीं, वो स्टाइल से जीतता है, एक तमाशा खड़ा करके। जब वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर शर्त के हिसाब से 3 जंगली सुअर मांगता है, तो झाओ कुई उन्हें हवा में से पैदा कर देता है। ये एक ऐसा झटका था, एक ऐसा चमत्कार जिसने सबके होश उड़ा दिए। और ये साबित हो गया कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। झाओ कुई का सफर कितनी तेजी से बदला है। सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में एक बहन को बेचने वाले निकम्मे आदमी से वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हीरो और लीडर बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन यही तो शॉक सिस्टम की पावर का सबूत है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक आदमी के सर्वाइवल की नहीं रह जाती। ये एक पूरी कम्युनिटी के, एक पूरे समाज के नए जन्म की कहानी है। झाओ कुई ने अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ अकाल मिटाने के लिए नहीं किया, उसने एक बेहतर, एक खुशहाल भविष्य बनाने के लिए किया। और ये सब बस एक आदमी की दुनिया को शॉक करने की काबिलियत से हुआ। और ये कहानी हमें एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को ऐसा अल्टीमेट लाइफ हैक मिल जाए, हकीकत को बदलने की पावर मिल जाए, तो वो इसका क्या करेगा? क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए होगा या दूसरों के लिए भी? सबसे बड़ा शॉकिंग काम क्या हो सकता है?